बीजेपी समाज के हर धड़े की पार्टी है और ओबीसी के फेवरेट है। आपकी नजरों में क्यों समाजवादी पार्टी से ओबीसी को जोड़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। और बीजेपी ने जो झूठ बोला था, अब झूठ इनका पकड़ लिया गया। अब इनके कोई झांसे में नहीं। माननीय मुलायम सिंह यादव ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, यही बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे। यही बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं किया, बसें जलाई, विश्वविद्यालय जलाए, क्या नहीं किया। ये आरक्षण का ये नहीं चाहते मल्ला का बेटा कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला पा जाए, प्रजापति का बेटा पा जाए, राजभर का बेटा पा जाए, कोई लोधी का बेटा पा जाए, भुर्जी का बेटा पा जाए, हरकवंशी का बेटा पा जाए। ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं सामंतशाही चलती रहे। और इन्होंने मंडल कमीशन की माननीय मुलायम सिंह यादव ने लागू की, पंचायतों में भी आरक्षण लागू किया और प्रधान बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने, आदिवासियों का भी आरक्षण माननीय अखिलेश यादव जी ने पंचायत में आरक्षित करने का काम किया। इन्होंने क्या किया, ये अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे कि मत्स्य संपदा, अरे मैं मछली से जुड़ा हुआ हूं। मछुआ आवास माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 रुपए मछुआ आवास के लिए देने का काम किया। आपने क्या किया मछुआरों का वो आवास योजना बंद कर दी। आप बताओ कहां दे रहे हो आपने? ये जो ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष है, वर्तमान में मंत्री है श्री नरेंद्र कश्यप जी, ये अभी कश्यप समाज को आरक्षण नहीं दिला पाए। जो आरक्षण का मुद्दा कश्यप, निषाद, बिंद, हिमर, मल्ला, कहार, गोड़िया, माझी, मजवार, रैकवार, जिसको माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने हक अधिकार दे दिया था, बीजेपी ने छीनने का काम किया। वो जो नहीं, राजपाल कश्यप साहब, सिर्फ आरक्षण ही किसी समस्या का समाधान है क्या? अगर कोई विधायक मंत्री बना है, किसी समाज से आता है, तो उस पर क्या यही जिम्मेदारी है, जवाबदेही उसकी है कि भाई उस समाज को वो आरक्षण दिला देगा? नहीं, देखिए कुंदन जी, विधायक मंत्री बन जाने से, मुख्यमंत्री बन जाने से किसी का भला नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री बन जाने से है तो ओबीसी तेल के ओबीसी प्राइम मिनिस्टर क्या जाति जनगणना करा रहे हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर लेटरल भर्ती चालू की? क्या नहीं, तो जिन्होंने जातिगत जनगणना कराई थी वो क्यों नहीं आंकड़े जारी कर पाए? नहीं राजपाल जी, जनगणना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और शरद राजपाल जी, लालू जी ने नहीं राजपाल जी सुनिए ना। राजपाल जी, 1931 में अंग्रेजों के शासन में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में शुरुआत हुई, लेकिन वो भी रॉ डेटा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में बताया, सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि भाई वो रॉ डेटा उसको हम पब्लिश कर ही नहीं सकते हैं। उसमें तो 4 लाख जातियां बताई गई है, यहां तक बातें कही गई 4,000 जातियां के आसपास हैं, 4 लाख जातियां बताई गई। तो आखिर जिसके साथ आप इंडिया गठबंधन में हैं, उनकी सबसे ज्यादा वक्त पर सरकार है केंद्र में, वो नहीं करा पाए, तो बीजेपी साहब क्यों उम्मीद रखते हैं? अरे कुंदन जी, बात तो सुन लीजिए। अब बताइए। गठबंधन में थे तो 2011 में जब जाति जनगणना हुई, उसमें नेताजी ने, शरद जी ने, लालू जी ने मांग रखी और मांग को स्वीकारा गया। जाति जनगणना प्रारंभ हो गई थी और 12 में मेरी भी सरकार बन गई। कई बार लोग कहने लगते आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग कहते थे कि केवल सेंट्रल को राइट है, तो सेंट्रल ने चालू कर दी। 14 में इनकी सरकार आ गई, इन्होंने आंकड़े नहीं सामने रखे और 14 से अब तो 21 में है, सेंसस होना था। आप कहते हो कोविड काल, अरे कोविड काल तो कब चला गया? आपने जनगणना नहीं प्रारंभ करवा पाई, आप आंकड़े नहीं ले आ पाए। चलिए राजेश जी जल्दी से छोटा जवाब। राजेश जी, सर मैं लौटता हूं, बाकी लोग भी हैं, 3 लोग और बाकी भी हैं। 80 की 80 सीटें हारेगी इस बार। चलिए ठीक है, उसी तरीके से जैसे 403 सीटें आप लोग जीत रहे थे, का काम किया है, दलित वैसे का काम किया, महिला आरक्षण में नहीं आरक्षण दिया। बताओ क्या महिलाओं को आरक्षण? नहीं राजपाल जी, वैसे जीतेंगे जैसे विधानसभा में सारी की सारी सीटें जीत रहे थे आप लोग। राजेश चौधरी जी 2011 में जनगणना हुई, जातिगत जनगणना हुई, आखिर उसके डेटा को क्यों नहीं आप लोगों ने सार्वजनिक किया? देखिए, 2011 में तो हम थे नहीं। 2011 में हम कहां थे? 2011 में तो मायावती थी, 2012 में अखिलेश यादव आ गए थे, तो ये कर देते। ये बहुत बड़ा प्रवचन झाड़ रहे हैं टीवी पे बैठ करके। इन्होंने क्या किया? 2012 से 2017 तक आप सरकार में रहे, आप क्या कर रहे थे ओबीसी समाज के लिए? जरा बता दो ना, पूछता हूं मैं। सारी कमियां हमारी बताएंगे, अपनी नहीं बताएंगे आपने क्या किया है। अरे ओबीसी समाज को सही रूप में
विकास की रास्ते पे ले जाने का काम किया है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। आज उनको उनका हक मिलता है। आज एक एक योजना उस समाज के विकास के लिए, उस समाज के पिछड़े तबके को आगे लाने के लिए लागू होती है। यहाँ केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए नहीं होती। यादव फैमिली यहाँ ओबीसी समाज नहीं है, यहाँ ये नहीं होता। आज जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो पूरे देश के हर वर्ग की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। वो केवल एक जाति की बात नहीं करते, एक क्षेत्र की बात नहीं करते। 4 जिलों में बिजली आएगी, बाकी जिलों में नहीं आएगी। जहां से अखिलेश यादव जीत करके आ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जीत करके आ रहे थे, डिंपल यादव आ रही थी, वहां बिजली आएगी, बाकी जगह अंधेरा रहेगा। ऐसा भेदभाव इस सरकार में नहीं रहता है। हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, सबको साथ लेके चलते, इसीलिए जनता हमें लगातार स्वीकार कर रही है। ठीक है, अभी देखो नगर निगम का चुनाव होके चुका है, 17 नगर निगम थे उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां है समाजवादी पार्टी? एक जीत पाई क्या? हाँ। नगर पालिका परिषद में क्या हैसियत हुई है? जिला पंचायत में क्या हुई है? कोऑपरेटिव के चुनाव में क्या हुई है? देखो किसी भी राजनीतिक दल की परीक्षा चुनाव। ठीक है राजपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। संजय जी देना होता है हमारा। राजेश जी मैं लौटता हूं आपके पास। राजपाल जी के पास भी जाना है और बाकी 2 मेहमान है उनके पास भी जाना है। लेकिन राजीव रंजन साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आरक्षण देना या फिर जातिगत जनगणना कराना, कौन सा दल जो है जातिगत जनगणना कराएगा, इससे पता चलता है क्या कि ओबीसी का हितैषी सबसे बड़ा कौन है? यही एक तरीका है। वही दोनों जन लड़ेंगे, बाकी हम लोग तो। राजीव जी 1 2 3 हम लोग क्या करेंगे? चलिए, राजीव जी को आवाज नहीं मिल रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजपाल जी आप कुछ कह रहे थे, कह दीजिए। ये बता रहे हैं कि क्या किया, और ये बता दें लेटरल भर्ती में कितने ओबीसी भर्ती हुए। जो